आदेश आदेश अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं अष्टशाबर मित्र प्रवीण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे 19 मार्च 2024 के कन्या राशिफल की। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि आज रहेगी। मंगलवार का दिन है। सीताराम जी हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज सूर्योदय का समय सुबह को 6:25 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:32 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 12:04 से 12:53 तक रहेगा। वहीं राहु काल 3:30 से 5:01 तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी। बात करते हैं कन्या राशि के लग्न की अर्थात गोचर की। तो केतु आपकी कुंडली के लग्न में अर्थात आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र, शनि और मंगल छठे हाउस में, नीच के बुध के साथ राहु और सूर्य सप्तम हाउस में विराजमान रहेंगे। गुरुदेव अष्टम हाउस में विराजमान रहेंगे। चंद्रदेव मिथुन राशि में गोचर करेंगे 10वें स्थान पर, और इनका गोचर बृहस्पति के नक्षत्र से होगा। तो तृतीय का संबंध इनका आज बनने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले चंद्रदेव की बात। तो चंद्रदेव 10वें स्थान में है, तो ये आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत इनकम में तो देखिए करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि इनकम नहीं होगी, इनकम होगी, लेकिन आपकी अपेक्षा के अनुरूप आज इनकम कम होने वाली है। चंद्रमा का गोचर 10वें स्थान में ठीक है। एकादशेश का कैरियर भाव में बैठना बहुत अच्छा है, लेकिन वहां के लॉर्ड का नीच में होना, राहु के साथ ग्रसित होना, ये दिक्कतें आपको होंगी। तो होगा क्या कि यार काम पूरा करेंगे। किसी ने कहा कि यार तुम आज सुबह से शाम तक इतना काम करोगे तो तुम्हें इतना पेमेंट मिलेगा, तुमने काम पूरा किया। लेकिन जब पेमेंट देने की बात आएगी, जब आप पेमेंट लेंगे, तो आपको उसमें कटौती कर दी जाएगी। कारण पूछा जाएगा तो कोई संतोषजनक कारण आपको नहीं मिल पाएगा, आपको संतोष करना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े से कोई भी फायदा नहीं। लड़ाई झगड़ा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मंगल देव शनि के साथ बैठे हैं, तो ऐसे में एग्रेसिव मोड बहुत जल्दी हो जाता है। तो एग्रेसिव मोड करने से कोई भी फायदा आपको नहीं होने वाला, और हो सकता है कि नुकसान हो जाए। आपको कहा जाए कि यार कल से मत आइएगा, मे बी पॉसिबल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए अभी हम कहेंगे कि किसी भी मामले में कैरियर की बात हो, पैसे की बात हो, तो एग्रेसिव मोड में जाए बिना पीसफुल आपको वर्क करना होगा। क्योंकि दिक्कतें भैया साफ साफ दिख रही हैं कैरियर के हाउस में। कैरियर का हाउस के जो लोड हैं, जो आपके लग्नेश हैं, वो नीच राशि में जा चुके हैं। मानसिक टेंशन, कहीं ना कहीं दूसरे के सुख को देखकर खुद को दुख पहुंचना, अंदर ही अंदर अपसेट सा रहना व्यक्ति का, इस तरह की अभी गोचर में चल रही हैं व्यवस्थाएं। और जो आत्मा के कारक होते हैं सूर्यदेव, जो कि आपकी कुंडली में द्वादशेष है, वो भी राहु से ग्रसित है। तो कहीं ना कहीं अपव्यय भी कहाँ पर, जहाँ की यार बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए थे, वहां पर अपव्यय। अब जैसे कि आप के पास 4-5 मोबाइल नंबर हैं, और उसमें से आप प्रत्येक वहाँ 2 मोबाइल नंबर को रिचार्ज करते हैं, 3 में इनकमिंग छोड़ देते हैं, उनमें से फिर 2 अगले महीने किया, 3 को फिर छोड़ दिया, फिर 2 को किया। अब इस तरीके से चलाते हैं ना बहुत से लोग, जिनका बड़ा काम होता है, ज़्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन काम थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है। तो ऐसे में क्या होगा कि यार ऐसे में आपको उस जगह खर्च करना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी, कोई ऐप आ जाएगी, या फिर कोई इंक्वायरी आ जाएगी, यार आपको हो सकता है कि 2 मोबाइल के बजाय 4 मोबाइल एक साथ रिचार्ज करने पड़े। मतलब ऐसा अपव्यय जो कि बचाया जा सकता था, लेकिन वो हो रहा है। तो इस तरह की कंडीशंस हो गया। आपको भी सोच करके हंसी आएगी कि यार क्या उदाहरण बताया है। अब देखिए, ये उदाहरण में कहाँ से ध्यान आया कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने ऐसा बताया था। तो हमने सोचा कि यार कुंडली में अगर ऐसी दशा हो तो ऐसा भी हो सकता है। तो फिर हमने, कुछ था उनकी कुंडली में ऐसा, तो हमने पूछा ऐसा हुआ? कह रहे हाँ गुरु जी हुआ है ऐसा। दिसंबर पे ओटीपी आते थे, वो रिचार्ज नहीं किया, अभी तुरंत कोई ऐप फेल हो गई, बैंक में गए तो पता चला कि यार वो नंबर तो आपको एक्टिवेट करना होगा अभी, जबकि पहले से 2 नंबर 2 एक्टिवेट थे, उसको एक्टिवेट किया, और फिर पता चला कि यार इसका लिंक तो उससे भी है, तो उसको भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो 5 में से 4 मोबाइल एक्टिवेट करने पड़ गए। तो यही होता है जब राहु से ग्रसित होता है सूर्य। मतलब ऐसा नहीं कि सबके साथ, कुंडली का किस लॉर्ड का स्वामी है वो भी डिपेंड करता है, और वहीं पर बुध भी हो गया। बुध नीच के भी हैं और राहु से भी ग्रसित हो गए।
और राहु के साथ सूर्य भी आ गए, बुध के साथ सूर्य भी आ गए, बुधादित्य योग बना, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ क्योंकि बुध नीच के हो गए। तो इस तरह की बातों का होना भैया बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन गोचरवश ये चीजें होती हैं, हमारे हाथ में नहीं होती। तो जो चीजें हमारे हाथ में नहीं, उन पर सोचने विचारने से कोई फायदा नहीं। अब जैसे किसी को बहुत बड़ा लाभ हो रहा है, अरे भैया आप उसको देख करके अपने मन को क्यों अपसेट कर रहे हो? उसके भाग्य में है, उसको लाभ हो रहा है, आपको नहीं हो रहा, तो आप ईश्वर से कहिए, आप अपने कर्म को बढ़ा दीजिए। जब आपका भाग्य साथ देगा तो आपको होगा। लेकिन आप मन में सोच कर बैठ जाएं कि यार आपको तो मेहनत ही नहीं करनी, आपने इतनी मेहनत कर ली, उसको उससे कम मेहनत में बहुत ज़्यादा मिल गया, लेकिन मेरे को यार इतनी मेहनत करने के बाद भी बहुत पीछे रहना पड़ रहा है। तो सबका अपना अपना भाग्य है। गोचर जब आपका पक्ष में आएगा, कुंडली की दशाएं आपके पक्ष में आएंगी, तब ये सब चीज़ें आपके साथ बनेंगी। तो अपने आप को हतोत्साहित मत कीजिए, क्योंकि इस टाइम जो कुंडली में गोचर की दशा है वो थोड़ी सी खराब है। मंगल देव आपको यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। मंगल देव आपके परिश्रम को बढ़ा रहे हैं। पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है, आलस्य में मत आइएगा, क्योंकि बुध लग्नेश जब नीच के होते हैं और राहु के साथ आ जाते हैं तो आलस्य आदमी के अंदर आ जाता है। और आलस्य में भी दो तरह का आलस्य आता है भैया, ये बात भी बता दें। एक तो आलस्य ऐसा होता है कि यार उठने का मन ही नहीं कर रहा, और एक इस तरह का भी आलस्य होता है जिसको बोलते हैं कुछ सनक, कि नहीं मेरे को तो 5 बजे उठना है, लग गए काम में, सुबह से काम की आवश्यकता नहीं थी, ये भी सफाई करनी है, वो भी सफाई करनी है, वो भी सफाई करनी है। अब क्या आपका काम नहीं था और लोग करने वाले हैं, लेकिन आपने उस सफाई के चक्कर में घंटों व्यर्थ कर दिए, और जो आपका काम था उसमें आप लेट हो गए, तो क्या फायदा हुआ सुबह जल्दी उठने का? तो सनक भी नहीं पालनी है और आलस्य भी नहीं करना। दोनों ही चीजों से आपको खुद का बचाव करना है, तभी इस गोचर से आप पार पा पाओगे। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, हालांकि ये चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, कमेंट्स नहीं करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा हो रहा होगा। तो इन चीज़ों से बचना है। मंगल देव आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मंगल देव छठे स्थान में कारक होते हैं। किसी को उधार धन मत दीजिएगा। उधार लेकर के कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन किसी को उधार मत दीजिए। और यदि देते हैं तो सोच लीजिए कि यार हमने इसकी मदद कर दी, अब ये पैसे वापस नहीं आने वाले। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। शुक्र देव का छठे स्थान में होना हर तरीके से आपके लिए अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को छोड़कर, यदि आप अपने खाने पीने की आदतों पर कंट्रोल पा लेते हैं तो बहुत अच्छा। आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई बीमारी आप पर जल्दी से हावी नहीं होती, तो यह गोचर आपके लिए बहुत कल्याणकारी है। लेकिन यदि आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आप अपने खाने पीने पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो यहाँ पर आपको भैया बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सावधानी हटते ही दुर्घटना घट जाएगी। जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनको डायबिटिक हैं, जो कहीं ना कहीं ब्लड की समस्या से, हार्ट, किडनी, लीवर की समस्याएं जूझ रहे हैं, उनके लिए यह समय अच्छा नहीं है। शुक्रदेव का छठे स्थान में कारकत्व होता है, लेकिन ये भोगों की ओर ले जाते हैं। और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर है, जिनको बीमारी है, उनको भोगों से बचना है। भोग कोई सा भी हो सकता है, आप सब समझदार हैं, तो भोगों से बचिए। और अति तो भैया भूल करके भी मत कर दीजिए, अन्यथा हॉस्पिटलाइज होने से अब क्या कहें, हम ऐसे शब्दों का यूज नहीं करेंगे। राहु, बुध और सूर्य ये आपके सप्तम स्थान में बैठे हैं, तो दिक्कत कर रहे हैं आपके दाम्पत्य जीवन में, आपकी पार्टनरशिप में, आपके कैरियर में, कहीं ना कहीं आपके प्रेम में। तो इन चीज़ों को आज थोड़ा सा सपोर्ट कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र से चंद्र का गोचर है। तो शिव शंकर भोलेनाथ का दूध से अभिषेक कीजिए, दूध में केसर डाल दें तो सोने पे सुहागा। और उसके बाद शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, रुद्राष्टकम का पाठ कीजिएगा, तो जितनी नेगेटिविटी है उसका असर बहुत कम हो जाएगा। शिव शक्ति की कृपा आपको निहाल करेगी और आपके बहुत सारे बिगड़े हुए कार्य बन जाएंगे। मंगलवार का दिन है, ठीक है ना, शनिदेव उदय हो चुके हैं, शुक्र और शनि की युति बनी हुई है। शुक्र और शनि की युति, वैसे तो यहाँ पर शनिदेव कारक होते हैं, शुक्र भी कारक होते हैं, लेकिन चूंकि आपके भाग्येश हैं और आपके धन के मालिक हैं, इसलिए छठे स्थान में जाना धन के डूबने के कहीं संकेत पैदा करता है। उससे पहले शनिदेव आपको आगाह भी करेंगे, यार ऐसा मत कीजिए, तो कोई भी रिस्की काम मत कीजिए। क्यों? इस टाइम पर वो काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। मंगल देव की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, ये आपके भाग्य को बलि करेंगे, पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे।
12वें स्थान पर इनकी दृष्टि, वहाँ भी कारकत्व की होगी, लेकिन लगन पर इनकी दृष्टि जो कि कन्या राशि है, और कन्या राशि के स्वामी जो है वो नीच में है। तो आपके पुरुषार्थ को गलत ओर लगा सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप पराक्रमी हैं, आप पुरुषार्थी हैं, आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, देखा कि रास्ते में यार भीड़ सी इकट्ठी हो रही है, आप वहाँ चले गए और देखा कि यार वहाँ मार पिटाई हो रही है और आप भी उसमें जाकर के शामिल हो गए। अरे तुम ऐसा कैसे कर रहे हो? पता चला कि उनकी राड़ आप पर आ गई। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। आ बैल मुझे मार मत कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पर ये कंडीशन बनती हैं, आ बैल मुझे मारने वाली। और बाकी तो सब चीज़ें आप लोग समझ ही चुके हैं। लाइव पर आजकल हम कल भी आए थे, आज भी आएंगे। किस वक्त आएँ ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज सोच रहे हैं शाम के टाइम आएँ, और बाकी जो सूटेबल टाइम है वो बताएं, लेकिन लाइव में जो अपनी कुंडली दिखाएं वो सिर्फ वही लोग दिखाएं जो समर्थवान नहीं है। एक क्वेश्चन का जवाब देंगे एक व्यक्ति का, तो आप लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाइए। भयंकर साधना एक चैनल बना रहे हैं, इसमें साधना, श्यावर मंत्र, होली की तंत्र मंत्र की साधनाएं, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उस चैनल से देखिएगा। आज से ही उस पर वीडियो डलनी शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा एक और ज्योतिष का चैनल एस्ट्रो श्यावर मंत्र पर सिर्फ कन्या और कन्या राशि का ही अब डालेंगे। उसके अलावा जितनी भी राशियां होंगी वो सब दूसरे चैनल पर आएगी। त्रिनेत्र उसकी स्टार्टिंग है। बाकी आप बताइए, सोचिए कि क्या हो सकता है कल या परसों में आपको वो चैनल देखने को मिले। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।